हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी, जो कि चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 का नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में कहते हैं बहुपद। बहुपद देखो, चैप्टर के नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि वर्ड क्या बोलना चाह रहा है, बहुपद, पॉलिनोमियल्स। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन, पॉलिनोमियल क्या होता है, इस वर्ड का क्या मतलब है, कैसे किसी भी एक्सप्रेशन को देख के हम पहचानें कि पॉलिनोमियल है या नहीं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, पॉली एंड नोमियल। पॉलिनोमियल जो दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली मतलब बहुत सारे, बहु यानी कि मैनी, एंड नोमियल्स मतलब पद, टर्म्स, बहुपद। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में बोलते हैं बहुपद, ठीक है। तो जिसमें बहुत सारी टर्म्स जुड़ी हों एक दूसरे के साथ, वो भी ऑपरेशंस के थ्रू, माइनस प्लस के थ्रू, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, एक एक्स स्क्वेयर है, एक 2x है और एक 8 है। तो ये तीनों टर्म्स आपस में जुड़ी हुई हैं, किसके थ्रू, माइनस के थ्रू, ठीक है। ऐसे कोई टर्म प्लस के थ्रू, माइनस के थ्रू है, दोनों के थ्रू जुड़ी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल्स में देखो क्या क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स हैज पावर, ऑपरेशन, नंबर, वो नंबर कांस्टेंट टर्म भी होता है, ठीक है, कांस्टेंट, वेरिएबल, लेटर्स। लेटर्स को ही हम वेरिएबल भी बोल देते हैं क्योंकि वो लेटर्स हैं, उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए उनको वेरिएबल भी बोलते हैं। डिग्री एंड सीरीज़, देखो ये एक सीरीज़ को फॉलो करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं टू एक्स, जैसे कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन है 2x² माइनस 2x प्लस 6। तो इसमें क्या क्या चीज़ें फुलफिल करें, पावर है इसके पास। देखिए यहाँ पे है 2x², एक्स की पावर क्या है, स्क्वेयर है, उसके बाद क्या है, एक्स की पावर 1 है। तो ये एक सीरीज़ को भी फॉलो कर रहा है। कैसी सीरीज को फॉलो कर रहा है, सबसे पहले हमारे पास एक्स² है, फिर एक्स की पावर 1 है और फिर एक्स की पावर 0 है, ठीक है। एक्स की पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, इसलिए हम इसको लिखें या ना लिखें मैटर नहीं करता है। इसलिए ये एक सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, पहले पावर 2 थी, फिर 1 है, फिर 0। ऐसे ही कोई भी सीरीज़ हो सकती है। एक्स की पावर 6 है, फिर एक्स की पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 3 माइनस x² प्लस 3, ठीक है। इस तरीके से भी कोई सीरीज़ हो सकती है। ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें 6 टर्म्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस यानी कि माइनस प्लस के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेशंस हैं जैसे कि माइनस प्लस है, पावर है, डिग्री है, ठीक है। और हमने देखा कि यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट है। ये जो 6 है ये एक कांस्टेंट टर्म है, ये चेंज नहीं होगा। और 8 जो ये कोफिशिएंट है किसका, एक्स का। 2 कोफिशिएंट है x² का। पॉलिनोमियल में एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता है। 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन x² का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल की ये खास बात है। और कैसे शब्द हैं जो पॉलिनोमियल नहीं हो सकते, अगर पावर आपके पास नेगेटिव में है, जैसे कि x टू द पावर -2 है, तो ऐसे टर्म जो है वो कभी भी पॉलिनोमियल जो है वो नहीं होगी। या फिर कोई भी टर्म दे रखी है, वो अपॉन में है, वो फ्रैक्शन में है, तो भी वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। आई होप पॉलिनोमियल क्या होता है ये आपको समझ आ गया होगा कि पॉलिनोमियल के पास पावर होती है, जैसे x टू द पावर 2, x टू द पावर 6। ऑपरेशन होते हैं माइनस प्लस, कोई भी नंबर होता है 2, 3, 4, 5, 6 अप टू जोन। कॉन्स्टेंट एक टर्म होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, XYZ, ये इनको हम लेटर्स भी बोलते हैं। इनकी जगह कोई भी लेटर हो सकता है, ठीक है। और ये टर्म्स जो हैं ये वेरिएबल हैं क्योंकि इनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती हैं। सीरीज़ को एक फॉलो, कॉमन सीरीज़ को एक फॉलो करते हैं। इज़ इट क्लियर, आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं पॉलिनोमियल, और किस किस बेसिस पे होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पावर, पावर के बेसिस पे पॉलिनोमियल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स की पावर यहाँ पे 1 है, इसलिए ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पे एक्स की पावर XYZ कोई भी लेटर हो सकता है। ये यहाँ पे जो पावर है वो 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और यहाँ पर आपको पावर 3 दी गई है, इसलिए ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अच्छा जी, उसके बाद क्या कह रहा है कि जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होती है। जनरल फॉर्म जो एक पॉलिनोमियल होता है उसकी जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c, वेयर a एंड b व्हाट इज ए
and b are the numbers and c is a constant number, constant term, plus is a operation, and x square and x is a variable. a is a coefficient of x square and b is a coefficient of x, राइट. अब फिर ये आपको ये बताना है कि रिलेशनशिप क्या होती है जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में, क्या रिलेशनशिप होती है. लेट्स सपोज कि हमारे पास दो जीरोस हैं, एक है अल्फ़ा और एक है बीटा. ठीक है, अल्फ़ा और बीटा दो जीरोस हैं. तो हम जब सम करेंगे इन दोनों का, अल्फ़ा का और बीटा का, जब हम सम करते हैं तो वो सम भी इक्वल होना चाहिए माइनस बी अपॉन ए के. ठीक है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल वो सम होना चाहिए. और जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट होना चाहिए सी अपॉन ए के. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि माइनस बी अपॉन ए क्या है और सी अपॉन ए क्या है. अभी हमने एक जनरल फॉर्म पढ़ी थी किसकी, पॉलिनोमियल की. वो क्या थी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्म थी. अब यहाँ पे जो बी है वो ये वाला बी है. माइनस इसके साथ फॉर्मूले में लगा हुआ है माइनस. अगर इसके साथ यहाँ पर भी माइनस है तो अंदर भी माइनस आएगा. ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, इट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि बी कोफिशिएंट है किसका, एक्स का, और ए कोफिशिएंट है किसका, एक्स स्क्वायर का, राइट. तो ऐसे ही सी अपॉन ए, सी क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो यही यहाँ पे बताया गया कि जो सम ऑफ जीरोस हैं, जो जीरोस का सम है अल्फ़ा प्लस बीटा, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए या फिर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ये चीज़ क्लियर हुई. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम कैसे लिख सकते हैं, सी अपॉन ए, वेयर से सी इज ए कॉन्स्टेंट टर्म एंड ए इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट. ये चीज़ क्लियर हुई. तो चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करें. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रही है. ये है एक्सरसाइज हमारी, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. ठीक है, हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं और उनकी रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना है. तो हमने जीरो फाइंड आउट कैसे करते हैं इसमें ये सीखेंगे. रिलेशनशिप तो हमने अभी बेसिक में पढ़ा कि रिलेशनशिप को कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या रिलेशनशिप होती है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में. तो अब हम जानेंगे कि जीरोस को कैसे फाइंड आउट करें. देखिए हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. ठीक है, ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है. पॉलिनोमियल को हम किससे डिनोट करते हैं, पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं पी एक्स से. पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. यहाँ पे हम मिडल टर्म को स्प्लिट कर देंगे. कैसे स्प्लिट करेंगे मिडल टर्म को, अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ये जो क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसमें हम अगर एक्स स्क्वेयर की और माइनस 8 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, माइनस 8x स्क्वेयर. ठीक है, हमारे पास माइनस 8x स्क्वेयर आता है. तो हमें ऐसे कोई दो नंबर लेने हैं इस मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए कि यहाँ पे मिडल टर्म वाली टर्म भी आ जाए उन दो नंबर से और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी हो जाए. तो 4 2 ज़ा 8. सबसे पहले तो देखो 4 और 2 की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, 4 2 ज़ा 8. लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें माइनस का 2 चाहिए और माइनस का ही 8 चाहिए. इसलिए हम यहाँ पे कर देंगे -4 इंटू 2. क्यों, क्योंकि जिसके साथ बड़े नंबर के साथ जो सिंबल होता है वही सिंबल हमारे पास आता है आगे. ठीक है, तो -4 के और 2 के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -8 आएगा और -4 + 2 करेंगे तो भी हमारे पास माइनस का 2 आएगा. ठीक है, तो एड मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसका, फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का. उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर और मिडल टर्म के एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बराबर. ऐसी कोई दो टर्म होनी चाहिए जिनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से मिडल टर्म आती हो और जिनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 8x स्क्वायर यानी कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो. तो 4 2 ज़ा 8. तो हमने 2x की जगह क्या लिया, -4x + 2x. ठीक है, 4x की मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे तो 2x स्क्वायर और -4x की मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8x स्क्वायर. क्लियर. ये माइनस प्लस का जो कॉन्सेप्ट है इसको अपने दिमाग में रखना. क्या क्या कह रही है कि देखो माइनस की मल्टीप्लाई की हमने किसके साथ, माइनस के साथ, तो ये हमारे पास ऑलवेज प्लस आएगा. ठीक है,
अब देखो -4 है और माइनस ही हमारे पास 2 होता तो हमारे पास आंसर आता 8। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए माइनस का 8, तो हम -4 की मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 8 आ जाएगा। और यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, इसलिए हमारे पास 8x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि x की मल्टीप्लाई x के साथ होगी तो डबल हो जाएगा ये। ऐसे ये कह रहा है कि अगर -4 में से हम 2 ऐड करेंगे, -4 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 2। क्यों, क्योंकि 4 बड़ा है और 4 के साथ सिंबल किसका है, माइनस का है, इसलिए क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। और अगर हमारे पास -4 -2 होता तो हमारे पास आंसर आता -6। माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल जो बड़ा है उसका, -4 का। क्लियर है। अगर हमारे पास 2 -4 होता तो ये तो सिंपल है, जैसा हम हमेशा एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, वैसे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा नॉर्मली। लेकिन ये हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑलवेज ग्रेटर नंबर टॉप पे होता है और नीचे स्मॉलर नंबर होता है, इसलिए यहाँ पे भी -2 नेगेटिव नंबर आ जाएगा। और अगर 4 - 2 है तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ये बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें जो आपने छोटी क्लासेस में सीख रखी हैं, तो यहाँ पे इन्हीं का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही हमने इनके मल्टीप्लाई किया तो हमने 2 नंबर लिए, 4x और 2x, माइनस का 4x प्लस का 2x। अब देखो इन दोनों में हमने क्या चीज़ देखी, एक्स स्क्वेयर। अब हमें क्या करना है ना, हमें दो दो टर्म्स को लेके चलना है। ठीक है, दो दो टर्म्स को हम लेके चलेंगे। कैसे, सपोज कीजिए कि हमने इन दोनों को लिया पहले, फिर हमने इन दोनों को लिया। ठीक है, अब इन दोनों में देखो क्या क्या चीज़ें कॉमन है, इनमें सिर्फ x कॉमन है, इसलिए हमने x को कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, x -4। अब इस x के अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। इस x के अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, -4x। तो ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी। ऐसे यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 2 और 8 में कॉमन क्या है, 2, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, x -4 अंदर ये बचा। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, कि यहाँ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमेशा आपकी इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों टर्म आपकी इक्वल नहीं आ रही हैं तो आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है, इसी तरह फिर हमने क्या किया कि x + 2 को एक तरफ ले लिया, और जो चीज़ें हमने कॉमन ली थी उसको एक तरफ ले लिया, और जो हमारा बराबर आया है उसको हमने एक तरफ ले लिया। अब हम इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। एक बार हमने x + 2 को 0 के इक्वल रखा और एक बार x - 4 को हमने 0 के इक्वल रखा। तो x + 2 = 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, x = -2, और ये क्या हो जाएगा, x = 4। तो हमारे पास दो जीरोज आते हैं, x = -2 एंड 4। देखिए ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो एक ज़ीरो आएगा। कैसे, जितनी पावर होंगी, जितनी भी पावर है उतने ही ज़ीरोज़ आएंगे। अगर पावर 2 है तो 2 ज़ीरोज़ आएंगे, अगर पावर 3 है तो 3 ज़ीरोज़ आएंगे। तो हमारे पास कैसी इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो हमारे पास 2 ज़ीरो आएंगे। ठीक है, इसको हमने मान लिया, x को एक को मान लिया अल्फ़ा और एक को मान लिया हमने क्या, बीटा। ठीक है, एक को अल्फ़ा मान लिया और एक को मान लिया बीटा। तो अब हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या ये हमने क्वेश्चन किया है वो सही है, क्या इनके जो कोफिशिएंट और जीरो से उनके बीच का रिलेशनशिप क्या होता है उसको हम वेरीफाई करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था कि एक बार प्रोडक्ट कर लेंगे, एक बार सम लेंगे। तो हमने एक को माना अल्फ़ा, अल्फ़ा है हमारे पास -2, और एक को माना हमने बीटा, बीटा है हमारे पास 4। ठीक है, तो अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अल्फ़ा + बीटा = क्या होना चाहिए, -b/a। तो देखो अल्फ़ा -2 बीटा +4, अल्फ़ा + बीटा = कितना आएगा, 2 आएगा हमारे पास। ये अल्फ़ा + बीटा क्या है, 2। अब देखो -b/a और करके देखो, -b क्या है, माइनस क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो b की वैल्यू कितनी है। अगर हम इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, x² - 2x - 8 को ax² + bx + c के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो b की वैल्यू क्या है, -2। b की वैल्यू क्या है, -2, और फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, -b/a। तो ऑलरेडी माइनस है, वो माइनस लगेगा, और फिर हमारे पास क्वेश्चन में भी माइनस है, -2, तो ये -2 अंदर आ जाएगा अपॉन a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 1, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 2
हो जाएगा। तो देखिए जब हमने इन दोनों जीरो जो हमने फाइंड आउट किए हैं वो भी 2 आ रहा है आंसर, और तब हम -b/a करके निकालते हैं तो भी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 2। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो सही है, हमारी जो ज़ीरोज़ हैं वो सही हैं, है ना। हमें इससे ये पता चलता है। अब देखो प्रोडक्ट्स का क्या रिलेशनशिप होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक को मानेंगे अल्फ़ा और एक को मानेंगे बीटा। जैसा कि हमने अभी तक माना, एक को मानेंगे अल्फ़ा, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 4, राइट। तो अल्फ़ा और बीटा की तब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -8, क्योंकि 1 + 1 माइनस का 8 आ जाएगा। फिर हमने देखा था कि ये जो है c/a के इक्वल होता है। तो अब इस इक्वेशन में देखो c मीन्स कांस्टेंट टर्म क्या है 8, जो कि नेगेटिव में है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -8 अपॉन a क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि क्या है 1। तो इज इक्वल्स टू -8। क्लियर है, इज इक्वल्स टू -8। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, p इज इक्वल्स टू p मीन्स प्रोडक्ट, ठीक है, p मीन्स प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू c/a, और तब हमने इन दोनों की अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो भी हमारा -8 आ रहा है, और c/a करके किया तो भी हमारा -8 आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4s² -4s + 1। यहाँ पे सिर्फ एक चेंज आया है। वो क्या चेंज आया है कि पहले हमारे पास क्या था, x था, और अब हमारे पास क्या है, s है। x वेरिएबल को s के साथ चेंज कर दिया है बस। ये कोई भी लेटर आ सकते हैं, A to Z कोई भी। वहाँ पे x था, यहाँ पे s है, बस क्वेश्चन कैसा है, बिल्कुल सेम है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। तो 4 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4s², ठीक है। और एडिशन और सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, -4s। तो ऐसी कौन सी दो डिजिट हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास -4 आए और मल्टीप्लाई करने पर 4 आए। तो 4 1 ज़ा 4, राइट, 4 1 ज़ा 4, यही टर्म होगी या फिर कुछ और होगा। अगर 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 4 आता है, लेकिन अगर हम इनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास 4 नहीं आता है। इसलिए हम ये ना लेके हम क्या लेंगे 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 आएगा, और उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी हमारे पास 4 आएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सिंबल अलग अलग है। अगर माइनस प्लस में कन्फ्यूज़न होता है तो दोनों में 4 आएगा। कैसे ही देखिए 4s² - 4s + 1 है, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर तो 4s² आना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे माइनस का 4s आना चाहिए। तो हमने क्या लिया, -2 और -2 लेंगे हम। क्यों लेंगे -2, देखो -2 और -2s इंटू -2s, तब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 4s² आना चाहिए। क्योंकि 4s² हमारे पास पॉजिटिव है, इसलिए हमने दोनों टर्म्स को नेगेटिव लिया है। आपको यहाँ पे देखना है कि अगर मल्टीप्लाई हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो हम दोनों टर्म्स को नेगेटिव लेंगे, अगर सिंबल हमारे पास बीच में नेगेटिव का भी है। अगर सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं तो फिर तो पॉजिटिव ही लेने से भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो माइनस भी है और इनका मल्टीप्लाई पॉजिटिव है, लेकिन जो एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है वो नेगेटिव में जा रहा है, इसलिए हम दोनों टर्म्स को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अगर दोनों टर्म नेगेटिव ले रहे हैं, दोनों सेम है, तो इन दोनों में से एक को हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव, और दूसरी को पॉजिटिव, ठीक है। और दोनों को यहाँ नेगेटिव ले रहे हैं तो फिर क्वेश्चन जो है वो सोल्व करना क्या हो जाएगा, ईजी, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास 4s² - 4s + 1। इसको हमने जैसे ही सोल्व किया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4s² - 2s - 2s + 1। क्यों, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 एंड 2 + 2 = 4। अब हम इन दोनों का पेयर बनाएंगे और इन दोनों का पेयर बनाएंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 2 और s। 2 और s को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, 2s बच गया, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 और s की s से मल्टीप्लाई करेंगे तो s² आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, 1 बच गया। अब देखो हमने क्या देखा कि हमारे पास ये जो है वो यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर भी सेम वही डिजिट आनी चाहिए। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लेंगे -1, ठीक है। हमने जैसे यहाँ पे -1 लिया
तो हमारे पास 2s माइनस 1 यहाँ पे भी आ गया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, दोनों टर्म क्या है, दोनों टर्म क्या आ रही हैं हमारे पास, इक्वल आ रही हैं, 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1। तो हम देखो अब क्या करेंगे, दोनों को ऐसे कॉमन लिख लेंगे, जो दोनों चीज़ें कॉमन थी वो भी, और जो दोनों चीज़ें सेम आई हैं वो भी, इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एक बार इसको ज़ीरो के इक्वल रखो और एक बार इसको ज़ीरो के इक्वल रखो। 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, 2s इज इक्वल्स टू 1 एंड s इज इक्वल्स टू 1/2। ये भी सेम यही आएगा, s इज इक्वल्स टू 1/2। तो हमारे पास दो टर्म आ गई, कौन कौन सी, अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा मान लिया हमने एक को, ठीक है, दूसरे को मान लिया हमने बीटा। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/2 आया हमारे पास एंड बीटा इज इक्वल्स टू भी 1/2 आया। अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम अल्फ़ा और बीटा का सम करेंगे हम। तो कीजिए 1 + 2 + 1/2, एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2, 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या आ जाए, सम क्या आ जाएगा 1, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1। अब हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, वो क्या था, s इज इक्वल्स टू -b/a। हमें इन दोनों को कंपेयर करके देखना है कि जो जीरोस निकाले हैं उनका सम और जो हमारे पास फॉर्मूला है वो दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं, कहीं हमने जीरोस गलत तो नहीं निकाल दी, इसको हमें वेरीफाई करना है। तो -b/a वाले से और हम एक बार वेरीफाई करके देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास -b क्या है। तो हम इसको जब कंपेयर करते हैं ax² + bx + c के साथ, तो हमें पता चलता है कि b क्या है हमारे पास, ये, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है -b, ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है -b, लेकिन यहाँ पे तो माइनस ऑलरेडी है, तो एक माइनस ये और -4 अपॉन ए क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ s², तो कोफिशिएंट ऑफ s² क्या है 4, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4/4 इज इक्वल्स टू 1। तो वहाँ पर भी क्या रहा था हमारे पास 1 और यहाँ पर भी क्या आ रहा है 1, ठीक है। तो हमारी दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, बराबर हो रही हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a इज इक्वल्स टू 1, तीनों चीज़ें बराबर हैं। ऐसे ही हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का करेंगे। अल्फ़ा क्या है हमारे पास 1/2, बीटा क्या है हमारे पास 1/2, इन दोनों का प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/4। वैसे हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू c/a, राइट, यही होता है ना प्रोडक्ट, c/a, कॉन्स्टेंट टर्म इज अपॉन कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, देखो क्वेश्चन में जाके, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है हमारे पास 1 और कोफिशिएंट ऑफ s² क्या है 4, है ना, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 1 और कोफिशिएंट ऑफ s² क्या है 4, तो ये सारी चीज़ें आपस में क्या आ रही हैं बराबर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हुआ सही, ऐसे ही सोल्व होगा और ऐसे ही वेरीफाई होगा। तो हमने कैसे इसको सोल्व किया, देखिए एक बार देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, 4s² -4s + 1, ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारे पास 4s² -4s + 1। फिर हमने क्या किया, हमने ऐसी दो टर्म ली जिनका मल्टीप्लाई करने पर 4s² आए, एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 4s आए। तो हमारे पास ऐसी दो टर्म कौन सी हैं, -2 एंड -2। -2 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो पॉजिटिव का 4 आएगा, और -2 में -2 ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनस का 4। तो दोनों कंडीशंस हमारी फुलफिल हो रही हैं, ठीक है। तो हमारे पास s ऑलरेडी, तो हमने इन दोनों के साथ s लगा लिया। फिर हमने दो दो के पेयर बनाए, इन दोनों को लिया फिर इन दोनों को लिया, तो 4 यहाँ पे देखो इन दोनों में कॉमन क्या है 2s, तो 2s - 1। फिर यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों किसके टेबल में आते हैं 1 के में, तो हमने यहाँ पे -1, क्योंकि ये और ये दोनों हमारे क्या आने चाहिए इक्वल आने चाहिए, ठीक है। तो हमने इन दोनों को एक साथ रख लिया और इन दोनों में से एक को उठा लिया। जैसे ही हमने ये किया तो हमारे पास क्या बन के आया, हमारे पास ये आया
ठीक है, 2s माइनस वन क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं तो हमने एक बार इसको 0 के इक्वल रखा, एक बार इसको 0 के इक्वल रखा, तो 2s माइनस वन को 0 के बराबर रखा, 2s ये -1 था, इधर जाके +1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके डिवाइड में हो गया, तो हमारे पास s की वैल्यू कितनी आती है 1/2। ठीक है, तो एक अल्फा माना हमने, एक माना बीटा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो एक बार हमने प्रोडक्ट निकाला और एक बार हमने सम निकाला, तो दोनों को हमने कंपेयर किया -b/a और c/a से, जो कि हमारे सेम आते हैं। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हमको सोल्व करने हैं। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 6x² - 3 - 7x। अगर आप चाहें कि मैं इसी वीडियो में इस क्वेश्चन को सोल्व करूं या फिर आप खुद सोल्व करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आप खुद से सोल्व कीजिए, और अगर आपसे नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 चारों को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए ये क्वेश्चन को सोल्व करिए। अगर कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए, ताकि मैं उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश कर सकूं। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे सोल्यूशन के साथ। तो तब तक बने रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।